गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज़ सुबह सुबह दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये आप सबका प्यारा लक्की। और इसको मैं सुबह खुशी को छोड़ने गई 8 बजे, तब उठा के गई थी। मैं आई तब तक वापस सो गया। मैं आके वॉक करने चली गई, एक्सरसाइज की, नहाई धोई, जोत करी, तो तब तक ये सो ही रहा था। और अभी देखो इसको मैंने अभी उठाया है कि बेटा थोड़ा काम करना है, उठ जा। तो बैठा बैठा सो रहा है। हालांकि बच्चों की गलती नहीं है, जो 2 साल से कंडीशन चल रही है ना, उसके चलते बच्चों का, बड़ों का, सबका रूटीन बहुत ख़राब हो गया है। तो जी आज मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ घर की। ये गद्दा आप देखो, ये गद्दा लगा रहता है ना, तो ये गेट खुलता नहीं है, इस तरीके से ये अड़ता है। और इस गद्दे पे सोती है रात को खुशी, क्योंकि दूसरे रूम में जहाँ वो सोती थी वहाँ गर्मी होने लग गया। और ये मेरा रूम देखो, सारा बहुत फैला फैला हो रहा है। और इसने सोचा मम्मी बाहर चली गई, तो ये वापस लेट गया सोने के लिए। तो जी आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहने वाला है, इसलिए मैंने अपनी पूजा पहले ही कर ली है। क्योंकि आज मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ घर की। तो सबसे पहले ये गद्दा बाहर निकाल देते हैं। शुरुआत करेंगे इसी बेडरूम से, क्योंकि इस बेडरूम का हमें बेड की साइड चेंज करनी है, काइंड ऑफ मेकओवर करना है हमें बेडरूम का। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मुश्किल काम भी हमारे आसान हो जाएंगे। तो बेड पे जितना भी मेरा सामान रखा है, मैंने एक बास्केट ले ली है और सारा सामान मैंने बास्केट में डाल लिया है। तो एक एक सामान उठा के रखने से बेटर है कि हम कोई भी बास्केट ले लें, या कोई भी ऐसा स्टोरेज का आपके पास सामान है वो लेके आप उसमें सारा सामान इकट्ठा डालें और एक जगह पे रख दें। तो जी बेड के ऊपर का सारा सामान मैंने हटा दिया है, गद्दे हटा रहे हैं। अब बारी आती है बेड बॉक्स खाली करने की, क्योंकि बेड सरकाना जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक हमारे बेड बॉक्स खाली नहीं हो जाते हैं और बेड का हर पार्ट अलग अलग नहीं हो जाता है, सिरहाना अलग, पीछे का अलग और दोनों बेड बॉक्स अलग। तो जी मेरे बच्चों के कुछ सर्टिफिकेट है जो मैंने गद्दों के नीचे रखे हुए थे, तो लकी ने एक कैरी बैग में डाल के उनको बाहर रख दिया है। तो जी मैं जब भी बेड बॉक्स खाली करती हूँ तो इस तरीके से पल्ले के पीछे में मुड्डी लगा देती हूँ, ताकि पूरा पल्ला खुल जाए। और इस बेड बॉक्स में मैंने ऑलमोस्ट सामान ऑर्गेनाइज करके रखा है। एक रजाई है, एक ब्लैंकेट है, और बाकी का सामान मैंने कार्टन बॉक्सेस में स्टोर करके रखा है। तो जी इस तरीके से अगर आप सामान स्टोरेज में रखते हैं, तो जब भी कभी बेड खाली करने की बात आती है तो बेड हमारा बहुत आसानी से खाली हो जाता है। अब बारी आती है बेड के नट और स्क्रू खोलने की। जो ये इस तरीके के बोल्ट होते हैं, इनको खोल के मैं बेड बॉक्स में ही डाल देती हूँ, नहीं तो ये इधर उधर हो जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत आती है। तो जी दूसरे बेड बॉक्स का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ले आई हूँ एक कार्टन बॉक्स और कुछ एक साड़ी ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये कार्टन बॉक्स में ग्रॉसरी लेके आई थी, तो पैक करा के लाई थी, मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसमें मैं डाल के रख दूँगी जो गर्म चादरें हैं और मेरे एक्स्ट्रा पर्दे हैं। साड़ी ऑर्गेनाइजर्स में सर्दियों में हम लोग अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके कबर्ड्स में रखते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो सर्दियों के लिए मैं इसमें जो भी सामान रखती हूँ वो मैं एज इट इज़ बेड बॉक्स में निकाल के रख देती हूँ। गर्मियों में जब ये ऑर्गेनाइजर्स खाली होते हैं तो दोबारा से मैं बेड बॉक्स का सामान इनमें ऑर्गेनाइज करके बेड बॉक्स में रख देती हूँ। तो जी ये टेबल ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, जगह बहुत कंजस्टेड हो रही थी। तो सबसे पहले हमने इस टेबल को बाहर निकाल के और रख दिया है। और जो जो सामान मैं हटाती जा रही हूँ, जैसे मैंने टेबल हटाया तो उसके नीचे से मैंने साथ साथ झाड़ू लगा दिया है। तो जी यहाँ पे ये है मेरे पास कंबल का कवर, और कंबल के कवर ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाते हैं। मैं कभी भी कंबल का कवर फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है हमारे बेड बॉक्स के लिए। और जब हम इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारे लिए ये जो बेड खाली करने का एक बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत आसान हो जाता है और बहुत टाइम सेविंग भी हो जाता है। क्योंकि जब हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स में सामान ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमें एक एक चीज़ उठा के बाहर नहीं रखनी पड़ती है। आप ऑर्गेनाइज़र उठाएं और सीधा बाहर रख दें। और जब आप बेड खाली करते हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो कि मैं बहुत ख़ास करके ध्यान रखती हूँ इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप का, कि जो भी मैं बेड में से सामान निकालती हूँ उसको मैं दूसरे कमरे में नहीं रखती हूँ, उसको मैं वहीं रखती हूँ जहाँ मुझे बेड सरकाना है, उसी के आसपास में। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना वो बच जाता है, जिससे कि शरीर में थकान नहीं होती है।
दूसरी चीज़ हमारा टाइम बच जाता है। एक तो सामान आप वहीं से उठाएं वहीं रखें, एक दूसरी जगह से लाके थोड़ा दूर से लाके रखें तो टाइम बच जाता है। तो जी मैंने जो कंबल का कवर था उसमें डाले मैंने मेरे सारे अनस्टिच जो दो लेने देने के सूट हैं वो एक ऑर्गेनाइज़र में रखे। मैंने मेरे जो बिना सिले सूट हैं जो मुझे सिलवाने हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखी हैं अपनी साड़ियाँ, और एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखी हैं ऐसी लेगिंग्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखी थी, क्योंकि जब से मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई है मुझे लेगिंग पहनने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो वो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में डाल दी है। सारा सामान हम लोगों ने बालकनी में लगा दिया है क्योंकि बालकनी इसी रूम में है और बहुत नज़दीक है। तो जी ये पीछे का जो पोर्शन है बेड का वो भी हमने हटा दिया है। अब बारी आती है बेड को सरकाने की, क्योंकि बेड बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं तो अब ये बहुत आसानी से सरक जाएंगे, और यहीं की यहीं हम इस बेड बॉक्स को घुमा देंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। तो जी इसके नीचे आप देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि ये दीवार की साइड का पोर्शन है। तो मैं साथ साथ इसमें भी झाड़ू लगा दूंगी, और पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट झाड़ू लगा के और इनको सरका दूंगी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वो अभी आई नहीं है, और अगर मैं उसका इंतज़ार करने लगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बस साफ़ झाड़ू लगा के, और आप देखें फ़र्श उतना गंदा है भी नहीं, बस इसको हम बेड को लगा देंगे। तो जी सिरहाना भी मैंने इसका सरका दिया है, और सिरहाने के नीचे भी थोड़ी सी धूल मिट्टी थी तो मैंने साथ साथ झाड़ू लगा दी है। बेड बॉक्स लकी ने अटैच कर दिए हैं सिरहाने के साथ, तो मैं यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लेके पूरे बेड की एक बार अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। वैसे डस्टिंग मेरे घर में रोज़ होती है, लेकिन जब आप इस तरीके का साफ़ सफाई वाला काम करते हो तो सामान पे धूल जमना लाजमी है। तो जी सामान रखने से पहले जो बेड का पीछे का हमने हिस्सा निकाला था इसको हम वापस से लगा देंगे, और ऑर्गेनाइज़र्स अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप पॉलीथीन्स का यूज़ कर सकते हैं। जो 5-5 10-10 किलो की पन्नियाँ आती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो कोई पुरानी चादर है, चुन्नी है, उसमें आप तय करके कपड़े रखें और गठरी बांध के उस तरीके से भी आप अपने सामान को या कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो जी ये मेरे पास एक पुरानी चादर थी जो कि फट गई थी, वो मैंने फेंकी नहीं, उसको मैंने बिछा दिया है अखबार निकाल के बेड बॉक्स में नीचे। और ये दीवार वाला साइड है जिसमें मैं रख रही हूँ कंबल, रजाई, और जो ये छोटे पतले कंबल है जिनको हम सर्दियों में बिछाते हैं वो, और जो मैंने एक कार्टन बॉक्स में गरम चादरें पर्दे रखी थी वो, और जितनी भी मेरी चूड़ियाँ हैं वो मैंने सारी इसी साइड रख दी हैं। ये 2 मेरी ड्रेस हैं जो मुझे नॉर्मली जल्दी से यूज़ नहीं पड़ती हैं, वो भी मैंने दीवार वाले साइड बेड बॉक्स में रख दिया है। अब बारी आती है दूसरे बेड बॉक्स। तो जी इस बॉक्स में भी मैं इसी तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। ये मेरे पास एक कार्टन बॉक्स था और ये बहुत छोटा सा पतला सा था, तो इसके जो साइड के फ्लैप्स होते हैं जिनको हम बंद करते हैं वो मैंने खड़े कर दिए हैं, और इस बॉक्स के अंदर डाल दी हैं मैंने सारी कॉटन की चादरें जो हमें नॉर्मली डेली यूज़ में काम आती हैं, या एक दिन में 2 दिन में जब भी हम चादर चेंज करते हैं तो हमें बेड खोलना ही होता है। बाकी जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स थे वो मैंने इस बेड बॉक्स में रख दिए हैं। ये जो एक और डब्बा आप देख रहे हो इसमें है मेरे सारे पर्स, तो उनको भी मैंने डब्बे में ही डाल के रखा है ताकि धूल मिट्टी ना जमे, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो जी बेड हमारा हो गया है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़, और आप लोगों ने देखा कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स थे, ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदें, हमारे पास घर में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो जी बेड साफ़ होने के बाद अब बारी आती है गद्दा अंदर डालने की, और ये गद्दा डालूँगी मैं बेड के और दीवार के बीच में जो जगह बची है वो। तो जी ये जो गद्दे की जगह खाली हुई है यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये स्टडी टेबल, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं तो अब ये टेबल मेरे ही काम में आने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाइनिंग एरिया में लगा दिया है ताकि बैठ के इस पर मैं सब्जी वब्जी आराम से काट सकूँ। मुझे नीचे बैठने में और उठने में काफ़ी दिक्कत होती है, और मुड्डी पे बैठ के भी मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकती। बेड बॉक्स जब हम खाली कर रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा पहले मैं मुड्डी पे बैठ के ऑर्गेनाइजर्स में सामान डाल रही थी, बट बैठे बैठे मेरे पैर में ज़्यादा दर्द हो गया तो मैं नीचे बैठ गई थी। तो जी डाइनिंग एरिया भी साफ़ हो गया है। अब बारी आती है ड्राइंग रूम की। तो यहाँ ज़्यादा हम झाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जोत चल रही है, जोत में हवा लगेगी तो जोत जाने का डर है।
हाथ से ही झाड़ के मैंने सोफ़े साफ़ कर दिए हैं और बस अब मैं कर दूंगी सोफ़ों की डस्टिंग और ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी काम हेल्पर आके करेगी। मेरे बच्चे बोलते भी हैं कि जब आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है तो हेल्पर क्यों लगा रखी है, बट ये है कि देखो मैं हेल्प कर देती हूँ। अगर मैं एक काम उसका करती हूँ तो वो 2 काम मेरे एक्स्ट्रा कर देती है। तो जी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जी चलो अब मैं एक बारी आप लोगों को सारा घर घुमा देती हूँ कि किस तरीके से सामान सेट किया है। तो ये गद्दा मैंने लगाया है बेड के और दीवार के साथ में, और ये है हमारा बेड के उधर देखो आप काफ़ी जगह निकल आई है टेबल हटने से। अलमारी यहीं पे है और एसी हो गया है बिल्कुल बेड के सामने, और इस अलमारी पे रखे रहते हैं मेरे सारे ट्राइपॉड्स और रिंग लाइट, सब यहीं पे रहता है। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया में सामने लगा दिया है मैंने टेबल, और ये जो पीला कट्टा आप देख रहे हो इसमें है घी मंगाया था हमने तो वो इसी में रखा है, अभी निकाला नहीं है मैंने क्योंकि टाइम नहीं मिला। और किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ है, और ये जो टंकी आप देख रहे हो ये घी डालने के लिए ही धो के रख रखी है। तो जी यहाँ ड्राइंग रूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और बस यही होता है, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, जैसे जो सामान जहाँ फैला उसको साथ साथ समेट दिया तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो जी चलिए अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।